अनियंत्रित होकर सड़क किनारे ट्रक पलटा, चालक फरार। महागामा थाना क्षेत्र के फुरतपुर गांव के समीप महागामा चारे मुख्य मार्ग पर एक एलपी ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट जाने से बड़ी दुर्घटना होते होते बाल बाल बचा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक घटनास्थल से ड्राइवर व खलासी फरार हो गए थे। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा नमस्कार, आप देख रहे हैं किरण खबर। मैं हूं आपके साथ आरती जायसवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अनियंत्रित होकर सड़क किनारे ट्रक पलटा, चालक फरार। महागामा थाना क्षेत्र के फुरतपुर गांव के समीप महागामा चारे मुख्य मार्ग पर एक एलपी ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट जाने से बड़ी दुर्घटना होते होते बाल बाल बचा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक घटनास्थल से ड्राइवर व खलासी फरार हो गए थे। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया कि ट्रक मिर्जापुर से छर्री लौटकर एकचारी तरफ जा रहा था। सड़क मार्ग पर बड़ा गड्ढा होने के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि किसी को कोई हताहत होने की सूचना नहीं है। ट्रक चालक व खलासी बाल बाल बचे होंगे या तो हल्की फुल्की चोटें आई होंगी, क्योंकि घटना स्थल से ड्राइवर व खलासी दोनों फरार थे। सड़क पर गड्ढा होने के कारण चालक अनियंत्रित खो बैठे, जिसके कारण सड़क किनारे पलट गई। संयोग से उस समय कोई वाहन उसकी चपेट में नहीं आई, नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी। सड़क मार्ग भीड़ भाड़ वाली होती है, लेकिन अप्रिय घटना होने से बच गया, अन्यथा अनहोनी हो जाता। ज्ञात हो कि इस सड़क मार्ग से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में बड़ी वाहनों के परिचालन होता है। ओवरलोड वाहनों का बड़ी संख्या में खेप बिहार की ओर जाती है। छोटी वाहनों को सड़क मार्ग पर चलने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। आए दिन बड़ी वाहनों की चपेट में कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा बैठी है। बड़ी वाहनों के परिचालन से सड़क की स्थिति नाजुक हो गई है। पूरी सड़क मार्ग गड्ढे में तब्दील हो गया है। प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में पूर्व राष्ट्रपति के निधन को लेकर शोक सभा का आयोजन। प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष इरफान काजी ने की। ज्ञात हो कि बीती शाम सोमवार की संध्या 4:30 बजे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। वह विगत 10 अगस्त से दिल्ली स्थित आर अस्पताल में भर्ती थे, जिसके लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शोक व्यक्त करते हुए 2 मिनट तक मौन धारण कर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया गया। वही मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता नवल किशोर भगत ने अपने संबोधन में कहा है, प्रणब मुखर्जी के निधन को कांग्रेस के लिए अपूरणीय क्षति बताया तथा सभी कांग्रेस जनों ने से उनके द्वारा बताए गए आदर्श पर चलने का आह्वान किया। डॉक्टर मुखर्जी सब दिन कांग्रेस पार्टी के अग्रणी नेता रहे, लेकिन जिस दिन उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, उस दिन से वह दलगत राजनीति को भूल गए। उनसे यह सीख वर्तमान में सभी दलों के नेताओं को लेनी चाहिए। भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में जिंदल पावर प्लांट को शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेने भी आए थे, आधारशिला रखी थी। इस मौके पर नवल किशोर भगत, इरफान काजी, उमेश झा, परवीन मिश्रा, रंजना झा, मंटू जायसवाल, इकराम अंसारी सहित कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्तागण मौजूद थे। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन से हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं। आज उनके निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए महागामा प्रखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा एक शोक सभा का आयोजन किया गया है। देश के पहले प्रधान राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया था। वो कांग्रेस के लिए संकट मोचक थे। कांग्रेस कभी जब संकट में पड़ती थी तो उसका वो विस्तार पूर्वक बचाव करते थे और संकट से निकालते थे। हम उनके निधन से अपने को बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ये अपूरणीय क्षति है। महागामा में धूमधाम से मना अनंत चतुर्दशी व्रत। मंगलवार को महागामा प्रखंड मुख्यालय अंतर्गत महागामा बाजार, ऊर्जा नगर, हरिंचारा, केचुआ, केसरी टोला, ब्राह्मण टोला, मंडल टोला, सोनार टोला, बलिया, तेतरिया, बेल्टिकरी, कुसमी सहित अन्य जगह पर अनंत चतुर्दशी व्रत बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वही पंडित अरविंद झा, सतीश झा के द्वारा बताया गया कि अनंत चतुर्दशी व्रत से मिलती अक्षय संपत्ति और यह व्रत पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। भगवान सत्यनारायण के समान अनंत चतुर्दशी को भगवान विष्णु का ही एक नाम है। अनंत चतुर्दशी को भगवान विष्णु का दिन माना जाता है और ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन व्रत करने वाले व्रती यदि विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ भी करे तो उसकी वांछित मनोकामना प्राप्ति जरूर होती है और भगवान श्री हरि विष्णु उस प्रार्थना करने वाले व्रती पर प्रसन्न होकर उसे सुख संपदा, धन धान्य, यश, वैभव, लक्ष्मी, पुत्र आदि सभी प्रकार के सुख प्रदान करते हैं।
इसकी पूजन विधि शास्त्रों में बताया गया कि अनंत चतुर्दशी के पूजन में व्रत रखने वाले को सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद पूजा कर घर में संकल्प स्थापित करके कलश पर भगवान विष्णु का चित्र स्थापित करें। इसके बाद कच्चा धागा ले जिस पर 14 गांठें बांधे और जब तैरू हो जाए तब भगवान विष्णु के साथ अनंत सूत्र की षोडशोपचार विधि से पूजन करें। अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा महाभारत में कथा है कि जुए में सब कुछ हार जाने के बाद पांडवों को अपना राजपाट गंवाकर वन वन भटकना पड़ा। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि आप सभी भाई मिलकर भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि का व्रत करें। इस व्रत से आनंद भगवान विष्णु और लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त होती है। इसी व्रत से आपका खोया हुआ राजपाट मिलेगा। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने आनंद भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज करते रहे। और इसने प्रकाशित किया। श्री कृष्ण बोले सतयुग में सुमंत नाम 8 वसु 12 सूर्य 11 हुए 7 समुद्र तथा विष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य और क्या फल मिलता है या वह भी कहे जाते हैं, सब हमको ही जानो। और कला काष्ठा मूर्त आदि दिन रात तथा वही मैं भूमि का भार अल्प कर मध्य जिसका नहीं है, ऐसे कृष्ण विष्णु शिव भाविनी आंखों से गणपति की प्रतिमा का किया गया विसर्जन। महागमा प्रखंड क्षेत्र के ऊर्जानगर डुमरिया सहित अन्य जगहों के गणेश प्रतिमा का शांतिपूर्ण वातावरण में प्रखंड क्षेत्र के महादेव स्थान तालाब में विसर्जन किया गया। ज्ञात हो कि इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते महागमा प्रखंड क्षेत्र के कुछ ही जगहों पर गणेश जी की प्रतिमा का स्थापित की गई थी, जिसका शांतिपूर्ण वातावरण में पूजन करने के बाद आज उनकी भाविनी आंखों से विदाई देकर विसर्जन किया गया।